अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैंसलेशन पॉलिसी आप लोगों ने वीडियो का टाइटल पढ़ा है। बेसिकली गुज़िश्ता दिनों में एक नोटिफिकेशन बैरियर टाउन मैनेजमेंट की तरफ से हमारे सामने आया, जिस नोटिफिकेशन के मुताबिक बैरियर टाउन ने ये वाज़ह किया था कि जिन लोगों के एक्स्ट्रा लैंड चार्जेस प्रॉपर्टीज़ में हैं, प्लॉट्स में, अपार्टमेंट्स में, विलाज में, अगर आप लोग कमर्शियल या रिहायशी प्लॉट में एक्स्ट्रा लैंड चार्जेस की अदायगी नहीं करते तो आप लोगों की प्रॉपर्टी कैंसिल कर दी जाएगी और आपको फाइनल अलॉटमेंट अभी नहीं दिया जाएगा। और इसके अलावा यानी जिन लोगों की प्रॉपर्टी फिर कैंसिल होगी इस मद में, और उन लोगों को वहां पर अलॉट कर दिया जाएगा जो लोग वेटिंग लिस्ट में हैं, यानी वो लोग जो समझ लेंगे बाउंड्री वॉल से बाहर थे या जिन लोगों ने अदायगी की हुई है और मजीद अदायगी करने के लिए भी तैयार है, उन लोगों को फिर ये प्रॉपर्टी दे दी जाएगी। और यहाँ पर जिनकी प्रॉपर्टीज हैं तो ऑब्वियसली जुर्माने के तौर पे उन लोगों से मजीद पैसे भी बटोरे जाएंगे और फिर यानी ये बहुत बड़ी सजा कि उनकी जो प्रॉपर्टी है उसको भी कैंसिल करके कहीं री एलोकेट कर दिया जाएगा, जो कि हमारे कस्टमर्स के लिए बहुत बुरी खबर है। और मैंने इस पे एक वीडियो भी बनाई थी और फिर पता ये चला कि बैरियर टाउन ने कुछ डेट एक्सटेंड कर दी है कि जिन लोगों ने एक्स्ट्रा चार्जेस अभी तक नहीं भरे वो लोग लाजमी एक्स्ट्रा लैंड के चार्जेस अदा करें ताकि उनको फाइनल अलॉटमेंट मिल सके। इनफैक्ट होता यूं है कि जिन लोगों की 125 गज के रिहायशी प्लॉट है तो उसमें 8 गज, 10 गज या 20 गज या 50 गज जमीन ज्यादा निकलती है तो वो एक्स्ट्रा लैंड चार्जेस आज से पहले तो ये होता था कि 10,000 रुपये फी गज के हिसाब से आप लोग पे करते थे, लेकिन अभी 12 या 18,000 रुपये फी गज के हिसाब से आप लोग उसकी अदायगी कर रहे हैं। इसी तरह 500 गज के प्लॉट में भी अगर किसी का 500 गज का प्लॉट है तो उसमें पॉसिबल है कि 5 गज, 10 गज या 500 गज या 400 गज जमीन भी ज्यादा निकल आती है, तो फिर वो अकॉर्डिंग टू द लोकेशन एंड नेचर ऑफ प्रॉपर्टी जो आपका प्लॉट है उसके जो भी साइज होगा उसके ऊपर आप लोग ऑब्वियसली कंस्ट्रक्शन भी कर सकेंगे और वो आपकी ही ऑनरशिप होगी। तो इसको लेते हुए आप लोग इस पे फर्दर यानी कंस्ट्रक्शन भी कर पाएंगे और वो आपकी ही ऑनरशिप होगी, तो आपको एक्स्ट्रा लैंड के चार्जेस अदा करने पड़ेंगे। यही काम कमर्शियल प्लॉट्स में 250 गज के प्लॉट 1000 गज के हों या रिहायशी प्लॉट और कमर्शियल दोनों में यही सेम फार्मूला अप्लाई होता है और उसमें चार्जेस की जो बिल्कुल इवेल्युएशन है वो अलग अलग की गई है, बैरियर टाउन ने डिफाइन किया हुआ उसके मुताबिक आप लोग पे कर देते हैं। इसी तरह अपार्टमेंट्स में या विलाज में जिन लोगों के पास कुछ एक्स्ट्रा जमीन आती है तो वो भी मेजरमेंट करके बैरिया उसके भी अलग से चार्जेस आप लोगों से लेता है। तो बहरहाल अगर आप लोगों की बैरियर टाउन में प्रॉपर्टी है और आप लोगों ने पोजेशन एंड यूटिलिटीज यानी जो बिजली पानी गैस के मीटर्स वगैरह लगते हैं और पोजेशन की अदायगी कर दी है और इसके बावजूद आप लोगों ने अभी एक्स्ट्रा लैंड के चार्जेस नहीं दिए तो दैट्स मीन कि आपको भी मुकम्मल अलॉटमेंट नहीं मिला। अगर आप लोग अपना अलॉटमेंट चेक करें या अगर एक्स्ट्रा लैंड के पैसे नहीं दिए हुए तो आपको वो अदा करने पड़ेंगे, अदरवाइज बैरियर टाउन फिर आपके ऊपर जुर्माना आयद करेगा मजीद। और फिर कैंसलेशन पॉलिसी के मुताबिक उन्होंने कहा जो कि हमारे कवायद ज़वाबित हैं उसके मुताबिक आप लोगों के ऊपर वो लागू करके हम लोग इसको कैंसिल करेंगे और आपकी लोकेशन भी चेंज कर देंगे। मजीद इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे साथ रहिएगा। थैंक यू सो मच।